अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम न्यू के क्लास 6 मैथ्स का एक्सरसाइज 1.4 पढ़ेंगे। तो आए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 से पहले हमने एलसीएम और एचसीएफ के बारे में डिटेल से पढ़ा कि एलसीएम को हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं और एचसीएफ को हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। जिस तरह एलसीएम हम 2 मेथड से फाइंड कर सकते हैं, इस तरह एचसीएफ भी हम 2 मेथड से फाइंड कर सकते हैं। जिस तरह एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड, इस तरह हमने एलसीएम फाइंड किया, एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। अब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है और हम उसको सॉल्व करेंगे एचसीएफ और एलसीएम की मदद से। इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ये जहन में रखना चाहिए कि अगर किसी वर्ड प्रॉब्लम में मिनिमम का वर्ड आ जाए तो हम फाइंड करेंगे एलसीएम। अगर मैक्सिमम का वर्ड आ जाए मैक्सिमम तो फिर हम क्या फाइंड करेंगे एचसीएफ। अगर मिनिमम आ जाए एलसीएम। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द मिनिमम कैपेसिटी। यहाँ मिनिमम का वर्ड आया है तो हम एलसीएम फाइंड करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या चाहता है ये क्वेश्चन। फाइंड द मिनिमम कैपेसिटी। मिनिमम मीन कम से कम, कैपेसिटी मीन गुंजाइश ऑफ वाटर टैंक that can completely measure the amount of 460 लीटर, 245 लीटर एंड 525 लीटर। इसका मतलब क्या है कि पानी के टैंक की कम अज कम गुंजाइश मालूम करें जो 460, 245 और 525 लीटर की मिकदार को मुकम्मल तौर पर नाप सके। तो मतलब क्या है, हमसे एलसीएम चाहते हैं कि एलसीएम फाइंड कर ले। फॉर एग्जांपल अगर इधर हमारे पास 4 और 6 हो तो इसकी कम अज कम मिकदार जो 4 भी इसको डिवाइड कर ले और 6 भी डिवाइड कर ले तो उसको हम क्या कहते हैं, एलसीएम। इस तरह तो 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24 आता है। 24 4 भी कम्प्लीटली डिवाइड करता है और 6 भी 24 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, लेकिन कम से कम क्या है वो हो, इसका हम जब हम एलसीएम फाइंड करेंगे वो होगा वो नंबर 4 भी कम्प्लीटली डिवाइड करेगा और 6 भी। जिस तरह इसका जो एलसीएम आता है 12 आता है, तो 12 क्या है, कम से कम नंबर है जो 4 भी इसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है और 6 भी। तो इस क्वेश्चन में भी है कि पानी के टैंक के कम अज़ कम गुंजाइश मालूम कर ले जो 460, 245 और 525 मुकम्मल तौर पर उसको क्या करें, नाप कर सके। तो हम क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, टू फाइंड द मिनिमम कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक find the LCM of 460, 245 and 525। अगर आप मिनिमम कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक फाइंड करते हैं तो आप एलसीएम फाइंड कर लेंगे 460, 245 और 525 का। तो एलसीएम हमने पढ़ा है कि एलसीएम हम 2 मेथड से फाइंड कर सकते हैं, एलसीएम बाय डिवीजन मेथड और एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ मैं फाइंड करूँगा किस मेथड से, एलसीएम बाय डिवीजन मेथड से। तो एलसीएम बाय डिवीजन मेथड हमने डिटेल से पढ़ा है, तो इधर आप लिख ले 460, 245 और 525। अब क्या कर ले, अब इसको डिवाइड कर लें। तो यहाँ क्या है, ये 460 2 पे डिवाइड होता है, तो 2 पे मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड कर लूँगा। 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6 और 0। और ये 2 पे डिवाइड नहीं होता तो इसको एज इट इज़ लिख लो और इस तरह इसको भी एज इट इज़ लिख लो। फिर अगेन ये 2 पे डिवाइड होता है तो इसको क्या कर लो, 2 पे डिवाइड कर लो।
2 1 ज़र 2, 2 1 ज़र 2 और यहाँ 1 आ जाएगा तो 10, 2 5 ज़र 10 और इस तरह इसको एज इट इज़ लिख लो और इसको भी एज इट इज़ लिख लो। अब क्या है, ये 2 पे डिवाइड नहीं होता तो क्या कर ले, अब ये हमारे पास 3 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है, जिस तरह 5 2 और 5 5 + 5 10 10 + 2 12 12 3 पे डिवाइड होता है, इस वजह से ये नंबर 3 पे कम्प्लीटली डिवाइड होगा। ये 3 पे कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता क्योंकि इसका सम 3 पे डिवाइड नहीं होता, क्योंकि 5 + 1 + 1 7 आता है। इस तरह ये भी 3 पे कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 2 4 6 6 + 5 11, तो सिर्फ यही 3 पे कम्प्लीटली डिवाइड होता है। तो इसको एज इट इज़ लिख लो और इसको भी एज इट इज़ लिख लो और इसको डिवाइड कर लो 3 पे। 3 1 ज़र 3, 2 चला गया, 3 7 ज़र 21 1, 3 5 ज़र 15। अब इनमें से कोई नंबर भी 3 पे डिवाइड नहीं होता तो 5 पे डिवाइड होता है, तो 5 पे डिवाइड कर लो। इस तरह 5 2 ज़र 10 1, 5 3 ज़र 15। इस तरह 5 4 ज़र 20, 4 चला गया, 5 9 ज़र 45। इस तरह इसको 5 पे डिवाइड कर लो, 5 3 ज़र 15, 2 चला गया, 5 5 ज़र 25। अब क्या कर लो, अगेन इसको 5 पे डिवाइड कर लो क्योंकि 35 5 पे डिवाइड होता है। 23 को एज इट इज़ लिख लो और ये प्राइम नंबर है, इसको एज इट इज़ लिख लो। 49 को एज इट इज़ लिख लो और 5 7 ज़र 35। अब क्या है, ये 5 भी ये 2 पे मतलब क्या है, हम प्राइम नंबर लेंगे तो प्राइम नंबर ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, फिर प्राइम नंबर 3 है तो ये 3 पे भी डिवाइड नहीं होता, फिर प्राइम नंबर 5 है तो ये 5 पे भी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता। अब प्राइम नंबर नेक्स्ट क्या है, 7 है, तो ये 7 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है, 49 और 7, तो इसको 7 पे कम्प्लीटली डिवाइड कर लो। 23 और 7 7 ज़र 49 और 7 1 ज़र 7। फिर क्या है, ये 7 पे कम्प्लीटली फिर डिवाइड होता है सिर्फ इस 7 पर, तो 23 को एज इट इज़ लिख लो और 7 1 ज़र 7, 1 को नीचे लिख लो। अब किस पे डिवाइड कर लो, 23 पर, तो 23 1 ज़र 23। अब क्या है, इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, एलसीएम होगा, मतलब वो क्या होगा, वो मिनिमम कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक होगा जो इन तीनों पे कम्प्लीटली डिवाइड होगा, या जो ये जो 3 है उसको कम्प्लीटली नाप करेगा। तो इसको अब क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ मैं लिखता हूँ, तो एलसीएम किसके बराबर होगा, टू मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 23। अब क्या कर लो, 5 5 ज़र 25, 25 मल्टीप्लाई बाई 2 50, 50 मल्टीप्लाई बाई 2 100, 100 मल्टीप्लाई बाई 3 300, 300 मल्टीप्लाई बाई 7 2100 और फिर इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 7 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 7 1 ज़र 7, 7 2 ज़र 14। अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, 23 से, तो जो आंसर हमें आएगा वो क्या होगा, एलसीएम होगा। तो 14 700 मल्टीप्लाई बाई 23। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 3 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 3 7 ज़र 21 2, 3 4 ज़र 12, 12 प्लस 2 14 1, 3 1 ज़र 3, 1 ऐड कर लो 4, फिर 0, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 2 7 ज़र 14 1, 2 4 ज़र 8, 8 प्लस 1 9 और 2 1 ज़र 2। अब इसको ऐड कर लो तो क्या आ गया, 0 0 1 8 सॉरी 8, 4 प्लस 9 13, 1 1 प्लस 2 3। तो ये क्या है, 33 81 00, ये क्या है, एलसीएम है। इसका मतलब क्या है, मिनिमम हमारे पास जो कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक है वो क्या है, 333 81 00। तो ये इसका क्या है, आंसर है। अब फाइंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर
that can divide 460, 648 and 984. आप सबसे बड़ा नंबर फाइंड कर ले जो 460 को 648 और 984 को कम्प्लीटली डिवाइड कर ले। तो मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट आ गया। मतलब ग्रेटेस्ट का मतलब क्या है, HCF। तो क्या हम फाइंड करेंगे, HCF फाइंड करेंगे। तो हम इस तरह लिखेंगे, टू फाइंड द greatest number that can divide 460, 648 and 984. We find the HCF of these number. तो इस नंबरों का हम क्या फाइंड करेंगे, HCF फाइंड करेंगे। तो अगर हम ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना चाहते हैं कि इन तीन नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर ले, तो फिर हम क्या इन नंबरों का क्या फाइंड करेंगे, HCF। तो HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन या HCF बाय डिवीजन मेथड, इन दोनों में से आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं, लेकिन यह मैं इसको डिवीजन मेथड से करूँगा क्योंकि वो बहुत आसान है। तो अब क्या करते हैं, इन तीन में से सबसे जो दो बड़े नंबर है वो ले लो। तो एक है 984 और दूसरा क्या है 648, तो इसको ले लो। तो इधर 984 ले लो, डिवीजन मेथड हमने डिटेल से पढ़ा है, और इधर 648। तो 648 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो इससे ज़्यादा होगा, तो इस वजह से हमें इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लूँगा। तो क्या आ जाएगा 648। अब सब्ट्रैक्शन कर लो, तो ये 4 लेस है तो ये आ जाएगा 14 और ये 7। 14 माइनस 8 6 और 7 माइनस 4 3 और 9 माइनस 6 3। अब इस लाइन को आप एक्सटेंड करेंगे और साथ यहाँ भी एक लाइन ड्रा करेंगे। तो ये जो रिमाइंडर है ये डिवाइज़र हो जाएगा, और ये जो डिवाइज़र है इसे हम डिवाइडेंड बनाएंगे। तो 648। अब अगर मैं 336 को 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, 2 6 12 1, 2 3 6 1 7 और 2 3 6, तो 678 आता है जो 648 से ज़्यादा है। तो यहाँ मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो 336 आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन कर लो, 8 माइनस 6 2 और 4 माइनस 3 1, 6 माइनस 3 3। अब इस लाइन को एक्सटेंड कर लो और इस रिमाइंडर से हम डिवाइज़र बनाएंगे, और इस डिवाइज़र से हम अब डिवाइडेंड। तो यहाँ 312 है और यहाँ 336 है। तो मतलब यह है कि अगर मैं 2 से यहाँ इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ज़्यादा आएगा। तो क्या करूँगा, 1 पे जाऊँगा, तो 312 आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन कर लो, 6 माइनस 2 4 और 3 माइनस 1 2, 24। अब क्या है 24, इसको आप क्या कर लो, एक्सटेंड कर लो और साथ में 312 नीचे लिख लो। 312 नीचे लिख लो। यहाँ मैं लिखता हूँ 24 और यहाँ लिखता हूँ 312। अब इसको डिवाइड कर लो। तो 24 को मैं किस से मल्टीप्लाई कर लो, तो 24 1 ज़ा 24। सब्ट्रैक्शन कर लो, 11 माइनस 4 7, तो 7 इज़ लेस देन 24, 2 नीचे ले आओ तो 72। अब क्या है 24 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो 72 आता है। सब्ट्रैक्शन कर लो, 0 0, जो लास्ट डिवाइज़र है इसको हम क्या कहेंगे, HCF। तो HCF ऑफ 648 एंड 984 इज 24। अब इस 24 पे मैं क्या डिवाइड कर लूँगा, 460। तो जो आंसर इन दोनों से आएगा जो HCF, वो इन तीनों का HCF होगा। तो 460 डिवाइड बाय 24, तो 24 मल्टीप्लाई बाई 2 48 आता है। 24 1 ज़ा 24। सब्ट्रैक्शन कर लो, 6 माइनस 4 2, 4 माइनस 2 2, 22 इज लेस देन 24, तो 0 नीचे ले आओ।
तो ये क्या है 220। अब 24 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आता है 8 4 ज़र 32, 3 8 2 ज़र 16, 16 प्लस 3 19, तो 192। अगर 9 से मल्टीप्लाई कर लो 9 4 ज़र 36 और 9 2 ज़र 18, 18 प्लस 3 21, 216। तो 24 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर लो तो 216 मुझे मिल जाएगा। अब सब्ट्रैक्शन कर लो तो यहाँ 10 आ जाएगा, 10 माइनस 6 4 और यहाँ 1 1 माइनस 1 0 0। अब इस 4 को लाइन को एक्सटेंड कर लो और ये जो डिवाइज़र है उसको नीचे ले आओ। 24 है तो 4 6 ज़र 24, सब्ट्रैक्शन कर लो 0। तो ये जो लास्ट डिवाइज़र है ये क्या है, एचसीएफ है इन तीनों का। तो ये क्या है, द ग्रेटेस्ट नंबर डेट कैन, यहाँ से लिख लो द ग्रेटेस्ट नंबर डेट कैन डिवाइड 460 648 एंड 984 इज 4। वो क्या है 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी हमने सॉल्व किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द स्मॉलेस्ट। तो यहाँ स्मॉलेस्ट आ गया है तो मतलब क्या है, ऐसे हम फाइंड कर लेंगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड 406 348 एंड 256। यानी सबसे छोटा नंबर आप फाइंड कर ले जो 256 460 और 348 को कंप्लीटली डिवाइड कर ले। तो हम क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम, और एलसीएम बाय डिवीजन मेथड से, क्योंकि एलसीएम डिवीजन मेथड से आसानी से फाइंड हो सकता है। तो हम इस तरह लिखेंगे टू फाइंड द स्मॉलेस्ट, यह लिखते हैं टू फाइंड द स्मॉलेस्ट number that exactly divides 406 348 and 256. To find the smallest number that exactly divides 406, 348 and 256, we find LCM of these number. तो इस नंबरों का हम क्या फाइंड करेंगे, LCM। तो हम क्या फाइंड करेंगे, LCM। तो LCM डिवीजन मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ लिख लो 406 348 और 256। अब ये 2 पे डिवाइड होता है, 2 2 ज़र 4 0 2 3 ज़र 6 और 2 1 ज़र 2 1 2 7 ज़र 14 2 4 ज़र 8 2 1 ज़र 2 2 2 ज़र 4 1 2 8 ज़र 16। फिर 2 पे डिवाइड होता है, इसको एज इट इज लिख लो और 2 8 ज़र 16 1 2 7 ज़र 14। इसको डिवाइड कर लो, 2 6 ज़र 12 2 4 ज़र 8। फिर इसको एज इट इज लिख लो, और इसको डिवाइड कर लो, 2 3 ज़र 6 2 2 ज़र 4। फिर 2 पे डिवाइड कर लो, 2 1 ज़र 2 2 6 ज़र 12। फिर 2 पे डिवाइड कर लो, 2 8 ज़र 16। फिर 2 पे डिवाइड कर लो, 2 4 ज़र 8। इस तरह इसको डिवाइड कर लो 2 पे, 2 2 ज़र 4। फिर इस पे 2 पे डिवाइड कर लो, 2 1 ज़र 2। अब 8 7 और 203 बच गया, क्या 203 और बल 8 7। तो 8 7 तो 3 पे डिवाइड होता है, तो 3 पे इसको 203 को एज इट इज लिख लो और इसको 3 पे डिवाइड कर लो। 3 2 ज़र 6 2 3 9 ज़र 27। ये तो 29 है,
और 203 भी हमारे पास क्या है 7 पे डिवाइड होता है, 7 2 ज़र, तो ये 7 पे डिवाइड होता है, तो 7 2 ज़र 14, 6 7 9 ज़र 30 63 29 और 29 1 ज़र 1 29 1 ज़र 1। अब इसको क्या कर लो, सारों को मल्टीप्लाई कर लो, तो जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो इन तीनों को क्या करता है, कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो इसको हम इस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, 16 2 ज़र 32, 32 2 ज़र 64, 64 2 ज़र 128, 128 मल्टीप्लाई बाई 2 256 और 3 7 ज़र 21। तो इधर मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा 256 मल्टीप्लाई बाई 21, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 6, 1 मल्टीप्लाई बाई 5 5, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2 0, 2 6 ज़र 12, 1 2 5 ज़र 10, 10 प्लस 1 11, 1 2 2 ज़र 4, 4 प्लस 1 5। अब इसको ऐड कर लो 6 7 3 5। अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर लेंगे 29, तो 29 को मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या है 5376 मल्टीप्लाई बाई 29, तो 9 6 ज़र 54, 9 7 ज़र 63, 9 7 ज़र 63 प्लस 5 68, 9 3 ज़र 27, 27 प्लस 6 33 और 9 5 ज़र 45, 45 प्लस 3 48, 2 6 ज़र 12, 1 2 7 ज़र 14, 1 15, 1 2 3 ज़र 6 1 7 और 2 5 ज़र 10। अब इसको क्या कर लो, ऐड कर लो, तो 4 10 1 1 प्लस 3 4 प्लस 5 9 और 8 प्लस 7 15, 1 1 प्लस 4 5 और 1। तो ये से क्या है आंसर है, मतलब क्या है, ये वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो एग्जैक्टली 406 345 और 256 क्या करता है, इसको कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।